हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्यान में सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। पूरा परिवार मंदिर जाता था, मेरा मन मंदिर जाने का नहीं होता था। दादी ऐसी आदर्श और संस्कारवान थी, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हां हम कह सकते हैं कि वो एक अनपढ़ सरस्वती के रूप में यहां पर मौजूद थी। बिना पढ़ी का अक्षर का उसे ज्ञान नहीं था, लेकिन अनुभव का ज्ञान किसी विश्वविद्यालय से कम भी नहीं था। अक्षर नहीं आते थे, लेकिन पूजन सब आती थी, स्त्रोत सब आते थे, पाठ सब आते थे, छह ढाला पूरी आती थी, तत्वार्थ सूत्र पूरा आता था। सुनते सुनते उसे सब याद हो गया। वो मुझसे कहती थी कि रोज मंदिर जाओ। मेरे हाथ में चावल पकड़ाती थी, मैं चावल लेता था और मंदिर के चबूतरे में फेंक कर वापिस आ जाता था। एक दिन उसे पता लगा कि ये चावल रोज ले तो जाता है, लेकिन मंदिर के बाहर ही फेंक आता है। एक दिन उसने मुझे पकड़ा और उसने कहा कि ये क्या करते हो तुम? मैंने कहा कि चिड़ियों को चावल डाल देता हूं। बोले पागल, भगवान को चढ़ाने के लिए चावल दिए हैं, ना कि चिड़ियों को डालने के लिए। उस समय बाल मन था, अबोध मन था। मुझे याद है मैं कहता था कि माँ, यदि चावल भगवान को चढ़ाऊंगा तो माली खा जाएगा, और चबूतरे पर डालूंगा तो चिड़िया खाकर अपना पेट भर लेगी। माली के लिए तो बहुत सी व्यवस्था है, लेकिन चिड़िया कमा के नहीं खा सकती है, चिड़िया पराधीन हुआ करती है। मैंने कहा मेरी इससे बड़ी पूजा और क्या होगी कि किसी भूखे पक्षी को दाना डाल देना। और मैंने कहा कि माँ, अपने भगवान तो कुछ खाते नहीं है, तो फिर उन्हें चावल किस लिए चढ़ाते हैं? उस ममता की देवी और दया की मूर्ति ने कहा कि कल से तुझे दोनों मुट्ठी में चावल दूंगी, एक मुट्ठी चिड़ियों को डालना और एक मुट्ठी भगवान के चरणों में जाकर समर्पित कर देना। मेरा भी संकल्प पूरा हो जाएगा और तेरा भी संकल्प पूरा हो जाएगा। और मालूम है, वह बुंदेलखंड की परंपरा, वह छोटा सा गांव, और उस गांव में जब कोई अभिषेक करने को नहीं आता था तो वो दादी हमसे कहती थी कि अभिषेक करके दिखा दो, क्योंकि वहां महिलाएं अभिषेक नहीं किया करती हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक करके दिखा दो। हम ना नुकर करते थे कि कौन नहाएगा, कौन पानी लेने जाएगा, कौन अभिषेक करेगा। उस मंदिर में कभी पुजारी नहीं लगा और आज भी पुजारी नहीं लगा। ध्यान रखना, मंदिर बना के पुजारी लगा लेना ये कोई धर्म की बात नहीं होती है। पैसों के पुजारियों से भगवान की पूजा नहीं होती है। आज भी उस परिवार में वो संस्कार है। वो मरते दम तक कह गई कि कभी इस मंदिर में किराए का पुजारी नहीं लगाना, जब तक मेरा वंश मौजूद है अपने हाथों से भगवान की पूजा करना और भक्ति करना। आज भी उस घर में कोई नहीं है, एक परिवार है, और आज भी उस घर में किराए का पुजारी नहीं है। स्वयं जल भरना, स्वयं सामग्री धोना और श्री जी का अभिषेक करना। वो मुझसे कहती थी कि अभिषेक दिखा दे। हम बड़े थोड़े चंचल थे, नहीं दिखाएंगे अभिषेक, हम नहीं दिखा। क्या कहती थी मालूम है? अभिषेक दिखाएगा तो 2 रुपए दूंगी। ध्यान रखना, लालच, लोभ। मैं था और मेरे ग्रस्त जीवन के बड़े भाई सुनील कुमार, हम दोनों से कहती थी कि अभिषेक दिखाओ, 2-2 रुपए दोनों को दूंगी। रुपए के लालच में झटपट नहा लेते थे, धोती दुपट्टा पहन लिए छोटे छोटे। सुनील भी चढ़ जाते थे, भगवान की बेदी 5 फीट ऊपर थी, ऊपर चढ़ के अभिषेक करते थे। हम भी चले जाते थे अभिषेक करने। वो बड़े थे, मैं छोटा था। कभी कभी खेल में, मनुहार में क्या करते थे मालूम है कि बड़ा भाई छोटे भाई की धोती खोल देता था। मैं रोने लगता था कि मेरी धोती खोल दी, धोती खोल दी। दादी कहती थी कि देख बेटा,
रोने की जरूरत नहीं, अपने भगवान भी कपड़े नहीं पहनते और भक्त भी कपड़े नहीं पहना करते हैं। अरे ये धोती इसने नहीं खोली है, ये क्या तेरी धोती खोलेगा? ये पारसनाथ स्वयं एक दिन तेरी धोती को खोल देंगे। आज मुझे वो दिन याद आता है कि ये दादी हमसे पैसा देकर अभिषेक करा रही थी या हमारे भीतर मोक्ष मार्ग के संस्कारों का बीजारोपण कर रही थी। वो दोनों भाई जब अभिषेक करते थे, हंसी मजाक लड़ते झगड़ते भगवान पर कलश डालते थे। दादी के वो संस्कार, मैंने कहा कि दादी कोई जरूरी है कि मंदिर में जाकर के दर्शन करूं? मंदिर के बाहर से भी तो दर्शन कर सकते हैं। तो एक सूत्र उसने दिया था उस अनपढ़ सरस्वती ने कि जो भगवान के दर्शन दूर से करता है बेटा वो भगवान से दूर रहा करता है, और जो भगवान के दर्शन पास से करता है वो एक दिन खुद भगवान बन जाया करता है। वो सीख हमारे जीवन में ऐसी घुली कि सुनील कुमार बन गए आचार्य जयसागर और मैं बन गया तुम्हारे सामने आज मैं बैठा हूं। वो संस्कार उसके हमको, ये विरासत है, ध्यान रखना, ये वसीयत है जो हमें मिली है। उस नगर के छोटा सा गांव है मंडला जिले के पास पिंडरी, और उस छोटे से गांव में 70 घर की जैन समाज, और आप ये मान के चलें कि उस 70 घर की जैन समाज में 23 सन्यासी मोक्ष मार्ग पर निकले हुए। हर घर में जहां पर सन्यासी हुआ करते, एक भी जैन घर शायद ही होगा जिस घर में एक व्रती ना हो, जिस घर में एक प्रतिमाधारी ना हो। और आचार्य विद्यासागर जी जैसे संत जब पहुंचते हैं तो उस छोटी सी नगरी को व्रती नगरी का नाम देकर गौरव बढ़ा दिया करते। व्रती नगरी की संज्ञा दी, व्रती ही व्रती है उस नगरी में। जिस परिवार से मैं हूं वहां से 5 लोग व्रती हैं, ध्यान रखना, 4 तो पिच्छी हैं, और मेरी जो जन्मदात्री मां वह भी सप्तम प्रतिमा का पालन कर रही है। ध्यान रखिए, ये विरासत है। मैं कह रहा हूं कि उस छोटी सी नगरी से जो मिला, 23 साधकों में सबसे पहली साधिका मेरी दादी हुई, ज्वारिका देवमती माता जी बनती है। 68 साल की उम्र में आरिका के व्रत लेना, और ऐसे वैसे जगह नहीं, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी से दीक्षित होना, जहां पर कठोर तपस्चरण किया जाता है, जहां चर्या से कोई समझौता नहीं किया जाता है, ऐसे कठोर तपस्वी। और मैं आज कह सकता हूं इस धरती पर यदि तपस्या का कोई सुमेरु पर्वत है तो आचार्य सन्मति सागर महाराज जैसा तपस्वी संत इस धरती, अध्यात्म के कोई शिरोमणि है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज, साधना के शिरोमणि। लेकिन कठोर तपस्चरण यदि दिखता है तो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का कोई मुकाबला इस धरती पर नहीं हुआ करता है। सोचिए, जो 120 दिन के चातुर्मास में 20 दिन आहार करे, 100 दिन उपवास करे, निराहार रहे, ऐसी कठोर साधना, और उपवास वाले दिन भी 3-3 घंटे खड़े होकर उत्कृष्ट सामायिक करने वाले आचार्य। और आपको मालूम होगा जिन्होंने दीक्षा लेते अन्न का त्याग कर दिया था, जिन्होंने संन्यास लेते मीठा और नमकीन का त्याग कर दिया था, जो किसी रस को, आज वह जीवित हैं और इस उम्र में भी आज उनका तपस्चरण वही चलता है। 3 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार, ऐसी कठोर साधना। और इतना शरीर उनका देखो तो कंकाल हो गया, तपा तपा करके कुंदन बना लिया चेतना को, देह का जिन्होंने ध्यान नहीं रखा। और आज मालूम है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 24 घंटे में नहीं 3 दिन में एक बार 1 लीटर छाछ पी करके आत्मा की साधना करते हैं। ना अन्न लेते हैं, ना फल लेते हैं, ना मावा, ना मिष्ठान। ऐसा तपस्वी यदि आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद इस धरती पर कोई हुआ तो आचार्य सन्मति सागर जी जैसे महाराज, उन्होंने संन्यास लिया। ध्यान रखना, कैसी अद्भुत घटनाएं। आरिका देवमती माता जी दुर्ग में आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के दर्शनार्थ गई, दर्शन करने के लिए। और आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने संकल्प लिया, 10 लक्षण पर्व, 10 उपवास की साधना की, और उन्होंने संकल्प लिया कि पालना उसी से करूंगा जो मेरे से आज दीक्षा ग्रहण करेगा। इतना कठोर संकल्प
दुनिया में कोई नहीं ले सकता। इतना बड़ा